क्योंकि जो सैन बहन न समझे उससे कछु न कहे। संत महापुरुषों ने ये कहा, लेकिन जब ये समृत मालिक आया वो जीवों पर दया करने के लिए, उन्होंने ऐसा कोई कड़ा प्रतिबंध नहीं रखा, एकदम सरल, जिससे सब उनकी शिक्षा को स्वीकार करें और सब अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सके और अपने मानव जीवन को सफल बनाए। काल माया के देश से निकलकर जीवात्मा पर घर पहुंचे, लेकिन जब वचन समझ में आए गए, सुना काफी नहीं है, करना। जब तक वचनों को सुनकर और उसको अपने जीवन में नहीं उतारा तब तक तो देर है, और समझ में आ जाए फिर कोई नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने जो कलयुग में जीवों पर दया किया वो उनकी अनोखी दया है। ऐसी दया तो जीवों पर कभी नहीं हुई है। सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे, अच्छी उम्र थी, अच्छा खान पान, अच्छी संगत, अच्छे कर्म थे, लेकिन सतमार्ग पर खड़ा करने वाले संत महापुरुष नहीं आए थे। वो तो अभी कलयुग में आए हैं और कलयुग के जीवों को सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए। जब जीव खड़ा हो जाएगा तब उसको सुधरने में देर नहीं लगेगी। अब ये कितने जीवों का, युगों का भोला भटका बेचारा जीव, जिसको किसी ने सही सच्चा रास्ता बताया ही नहीं कि जीवात्मा जगेगी, परमात्मा से कभी मिलेगी। क्या जीवात्मा बने कभी घर जा सकती है? क्या जीवों को पाप कर्मों की माफी मिल सकती है? ऐसा किसी ने नहीं बताया, क्योंकि अधिकार किसी को नहीं था। अधिकार केवल संत सद्गुरु को है। बाकी जितनी शक्तियां मृत्यु मंडल पर आई सब काल माया के अधीन ही है। काल के दायरे से कोई निकल नहीं पाया। लेकिन जब सतलोक सचखंड अनामि धाम प्रभु धाम से जब सतगुरु आए, उन्होंने अपने बल पौरुष से जीवात्माओं को नाम डोर शब्द डोर पकड़ाया और उनसे वादा किया कि मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, केवल मेरे वचन वाणी को समझ लो, मान लो, स्वीकार कर लो और अपने जीवन में उतार लो। ये काम तुम्हारा कितने युगों का भूला भटका, ये सब पूरा हो जाएगा। ऐसी दया कृपा मेहरबानी करने के लिए सतगुरु दयाल मृत्यु मंडल पर आए, लेकिन जीवों का दुर्भाग्य कि उनको पहचान नहीं पाया, न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए, न अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाए। कितना बड़ा नुकसान। इस नुकसान को रुपए पैसे से पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दया है, उनकी कृपा, उनकी मेहरबानी है। उन्होंने तो ये कहा, कलयुग समय यान जुग जो नरकर विश्वास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग है ही नहीं जीवात्माओं के लिए। लेकिन संत महापुरुषों पर विश्वास हो जाए, उनके वचन वाणी को समझ लो और धीरे धीरे उस पर चल पड़ो, तो ये तुम्हारा सब काम पूरा, जो असंभव है वो संभव हो जाएगा। इसी असंभव को संभव बनाने के लिए आए, जो किसी युग में जीवात्माओं के संभव की बात किसी ने की ही नहीं थी, ऐसा मालूम पड़ता। या उन लोगों को जानकारी नहीं थी, या ये भेद राज खोलने का अधिकार
कोई बात तो जरूर रही होगी, लेकिन ये हमें आपको ये सोचना चाहिए कि हम सब लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे खराब समय में, ऐसे गंदे गलीज वातावरण में हमको एक सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जा रही, सच्चे अच्छे रास्ते पर चलाया जा रहा, और हमारे किए मनसा वाचा कर्मणा पाप कर्मों को छुट्टी से सेवा के द्वारा अदा कराया जाना। इसलिए सेवा प्रधान है, क्योंकि कलयुग का जीव भजन तो कर नहीं पाएगा, तो ऐसे तो कोई नहीं जा सकता। का कोई एक आध परमार्थी जीव जिसने अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया, वो तो चला गया, बाकी सेवा के द्वारा पार होंगे। अब सेवा में भी आपको देखना कि वह अहंकार तो कोई नहीं है, कोई सेवा में शंका संदेह भूल भ्रम तो नहीं है, शंका में कोई बनावट दिखावट तो नहीं है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करो, कम करो थोड़ी करो, लेकिन निस्वार्थ भाव से करो, उस सेवा का फल तत्काल मिलता है। इसलिए महापुरुषों ने बड़ी दया किया। जितने आए कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत महापुरुष आए, और सबने एक ही काम की शुरुआत की कि जल्दी से जीवात्मा को जगाओ और परमात्मा की तरफ पहुंचाओ इसको। वो तो पहुंचाया तो बहुत कम जीवों को, क्योंकि वो गुप्त संत थे, प्रकट में घूम घूम कर कोई संदेश नहीं दिया। लेकिन जब सम्राट मालिक खुद आया भूमंडल पर, तो वो घूम घूम कर सब जगह दरवाजे दरवाजे ऐलान किया, पुकार गुहार लगाई, जीवात्मा तुमको अपने घर जाने का मौका आ गया, और पहुंचाने वाला ले जाने वाला भी आ गया, तुम उसके वचन वाणी को विश्वास के साथ समझ लो। तो वो कितनी बड़ी चीज है। जो रास्ता किसी ने बताया नहीं, आज उस रास्ते को वादे के साथ करे, भाई मैंने जिनको नामदान दिया है, जब तक उनको उनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने मानव शरीर से ही नामदान दिया है। तो नामदान का फल तो शरीर से है। अब ये जरूर है, इधर का रूप जो जिस्म का शरीर का, जब तक तुम्हारे शरीर में जीवात्मा है तब तक ये रूप काम करेगा। जब जीवात्मा जाग कर निकलेगी, तब वो नूरानी चेहरा वो स्वरूप उधर ले जाएगा, इस रूप से जीव जगह में और उससे घर पहुंचावे। इसलिए दोनों रूप सबसे लाभकारी तो ये जिस्म रूप है। अगर जिस्म रूप लेके नहीं आते तो जिस्म शरीर में रहने वाली जीवात्मा बेचारी कुछ नहीं कर सकती, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। कहा दोनों रूप प्यारे, कहा ये दोनों रूप उनके प्यारे हैं, इस रूप से जीव जगह में और उससे घर पहुंचा में। लेकिन साधक को तो पहले यही रूप चाहिए, क्योंकि साधना मनुष्य शरीर में करेगा। जब मनुष्य शरीर जब तक है तब तक ये जिस्म शरीर रूप ही काम करेगा। जब इस मनुष्य शरीर से जीवात्मा जग के निकलेगी, ऊपर की तरफ चलने लगेगी, तब वो नूरानी रूप काम करेगा। इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको दोनों स्वरूपों को समझना है, देखना है, और हमारे लिए तो यही रूप अच्छा है, क्योंकि अगर ये ना हो तो मैं उसको कैसे पाता। इस रूप बांध लेकर अगर ना आते मृतलोक मंडल में, तो हम लोग कभी जाग ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर कोई रूप न लेके आते तब भी नहीं सोच पाते, कोई रूप अगर पशु पक्षी का लेके आते तब भी भाषा बोली नहीं समझ पाते। इसलिए हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए ही उन्होंने ये मानव चोला धारण किया है, और हमारे मनुष्य शरीर में रहने वाली जीवात्मा के कल्याण के लिए कितनी परेशानी उठाई, कितना संघर्ष, कितनी यातनाएं, कितनी तकलीफें। अगर तकलीफ का बयान कर दिया जाए तो लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, और फिर भी हम नहीं समझ पाए। जो हमारे लिए आया, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया,
और हम सबको सतलोक सचखंड पहुंचाने के लिए आया और मृत्युलोक में पाप कर्मों की माफी सेवा के द्वारा कराने के लिए आया। ऐसे समृद्ध मालिक को किसी ने नहीं पहचाना। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा। इसलिए उन्होंने जीव को समझाने बताने के लिए सर्वप्रथम कहा, पहले शरीर को शुद्ध करो, तुमने इसको खराब किया। माँ के पेट से बच्चा बिल्कुल पाक सब निर्मल पवित्र पैदा होता। सब शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनकर ही जन्म लेते हैं, लेकिन यहाँ जैसा परिवार मिला, परिवार का खान पान मिला, जैसी परिवार की कमाई खाई या आपने जैसे संग सुबत अपनाई, उसी से बिगाड़ हो गया। और इतना बिगाड़ हो गया जिसका सुधार असंभव सा दिखाई दे रहा है। लेकिन महापुरुषों ने कहा 3 तरह के सुधार किए। अगर सत्संग करने, सुनने नहीं करने, सत्संग किया जाता, कथा वार्ता सुनी जाती, सत्संग किया जाता। अगर सत्संग करने लगो, सेवा करने लगो, सुमरन ध्यान भजन करने लगो, तो ये करनी तुमको सच्चे रास्ते पर लाके खड़ी कर देगी और मन के समस्त विकारों को भी खत्म कर देगी। तो आपको ये सब करना चाहिए। देखो, शाकाहारी बनने का संदेश, अभी शाकाहारी कोई नहीं, क्योंकि आप शाकाहारी समझ ही नहीं पा रहे हो। केवल मुर्दा मांस खाना ही शाकाहार नहीं होता। चलो मुर्दा नहीं खा रहे, आप शराब नहीं पी रहे, लेकिन झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, ये भी तो शाकाहार में आता। ये भी है, अगर सत्य तुम्हारे आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैर सच्ची जगह चल के जाने लगे, हाथों से सत्य सेवा धर्म करने लगो, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगो, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगो, इसको कहते हैं शाकाहार। ये शुद्ध शाकाहार। अभी मुर्दा मांस बच गए तो जिंदे मांस से नहीं बच गए हो, मानते ही तो मांसा है। अगर जिंदे शरीर से प्रेम है, शरीर से लगाव है, शरीर से भोग करते तो अभी तो मांसाहारी हो, अभी कहाँ से रहते हो। जब आप इससे भी दूर निकलो, पहले मोटा मोटा, फिर धीरे से मन भी समझ में आएगा। पहले जिंदा मांस से हटो, फिर मुर्दा मांस से, फिर जिंदे मांस से हटने की कोशिश करो, क्योंकि ये भी तुम्हारे शरीर को नष्ट करने वाला है। तो अभी मोटा मोटा बताया महापुरुषों ने, कहा कि कभी जानता नहीं था, एक नया नया है, तो इसको पहले मोटा मोटा, जब मोटा समझ में आएगा तो पतला भी समझ में आ जाएगा। अभी शाकाहारी बनाया जा रहा, शाकाहारी बनने बड़ा समय लगेगा। अभी आप ये मुर्दा मांस खाते थे, उससे आपको दूर किया गया। बुद्धि नाशक नशा शराब, जिसके पी लेने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान खत्म हो जाती है, पहले आपको इससे हटाया जा रहा। ये बड़ा, जब ये हट जाएगा तो धीरे धीरे तुम्हारा मन फिर शाकाहार को समझने लगेगा। ये हमारा खान पान शुद्ध हुआ है और भाव विचार शुद्ध हुए, अब कर्म भी ठीक हो गए, चलो अब हम शाकाहारी बन जाएंगे। लेकिन अभी इसमें भी कभी कभी इधर उधर कहीं चले गए, कोई मांसाहारी किसी मीटिंग में गए या किसी फंक्शन में चले गए, वहाँ से मांसाहारी आए, तुम भी वहाँ पहुँच गए, तो तुम्हारा मिलान तो हो ही गया। फिर भी धारा तो वही आ रही थी, आप भी उसी में रह गए तो कोई गलत हो गया। तो बड़ा विचार करना है। जो साधक है, जिनको जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना है और एक ही जन्म में पार जाना, उनको तो बहुत समझ कर रहना पड़ेगा। ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर इस एक को पकड़ लिया, जो महापुरुषों का इशारा है, अगर इसको आपने पकड़ लिया तो ये सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं, केवल मन को पकड़ लिया और मन ने शब्द को पकड़ लिया
और शब्द में ताकत है, अपने में खींच लेगा। तो बात तो पकड़ने की है, क्या छोड़ना क्या पकड़ना, अब यही सोच पाए हो। छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है। इस बाहर की काल माया की बनाई व्यवस्था को छोड़ना है और अंदर में जो शब्द आ रहा है उसे पकड़ना है। अगर ये काम समझ में आ जाए तो फिर बनने में देर नहीं लगेगी। और इसी को समझने में समझाने में कितना समय लग रहा है। रोज सत्संग, रोज चर्चा, रोज सेवा, रोज भजन, ये मतलब यानी ये सब आपके साथ में सिले लगा दिया गया कि धीरे 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 ये सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। एक बार की तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कितने युगों से बिगड़ा है। एक युग की बात नहीं, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल के ये जीवात्मा को फंसे और किसी ने भी निकलने की बात कही नहीं। कही तो इशारे में कह दी, कोई रहस्य में तो समझ में नहीं आई। तब सम्राट मालिक को खुद आना पड़ा और खुल करके ये संदेश देना पड़ा कि अगर इधर उधर से इशारा करोगे तो नहीं। इशारा समझदार के लिए होता, यहाँ सब ना समझदार हैं, इशारे से काम नहीं चलेगा। इनके सामने एकदम खोल के कहो। तब उन्होंने रास्ता खोल दिया। अब उस रास्ते पर चलना जीव का काम है। चलना तो आपको पड़ेगा। जब चलोगे तो मंजिल पूरी कर लेंगे आप। अभी आप चले ही नहीं हो। ये पैरों का चलना नहीं, मन का चलना। मन उधर की तरफ चला कि नहीं चला, इधर से मन हटा कि नहीं हटा, पहले मन को इधर से हटाओ, तब उधर ही चलेगा। और तुमको नहीं हम करना, बंद करके बैठ जाए, कान बंद करके बैठ जाए माला पकड़ने, तो कैसे मन रुक गया है। तो वे रुका नहीं, मन नहीं रुका। जब तक मन नहीं रुकेगा ये सब क्रिया कोई लाभकारी सिद्ध नहीं होगी। कभी साहब ने सिरे इशारा किया, कर में माला फिरे जीभ फिरे मुख माए, मनुआ या 24 फिरे या तो सुमरन। कहा हाथ में माला घूम रही और जीभ से नाम उच्चारण हो रहा है और मन इधर उधर विचल कर रहा है। मन के लिए आपने स्मरण किया, ध्यान किया, भजन किया। किसी तरह मन संसार से हट करके अध्यात्म में लगे, काल माया के जाल से हट करके सदगुरुदेव के बताए रास्ते पर चले। तो इसलिए आपने ये सब किया, लेकिन अभी मन निकल जाता। जैसे आपने माला पकड़ी पहले निकल गया, तुम्हारी माला पकड़ने के पहले निकल गया, कान बंद करने के पहले निकल गया, आंख बंद करने के पहले निकल गया। जब वो काम करने वाला है ही नहीं तो काम कहाँ हुआ आपका। आप केवल बैठे रहे तो बैठकी की मजदूरी कोई नहीं देता। किसी के यहाँ जाओ काम में बैठे रहो, हम तुम्हारे यहाँ बैठ गए मजदूरी दीजिए, तो कहेगा नहीं भाई बैठने की मजदूरी नहीं, काम की मजदूरी। ऐसे केवल नित्य बैठते ही रहे और मन को आपने नियंत्रण कंट्रोल में नहीं ला सके तो फिर ये इससे कोई काम नहीं होगा। अब ये है बैठने का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि मालिक ने इशारा किया कि तुम बैठना तो सीखो, पहले सुबह शाम बैठो और हाजिरी दो, इसी में तुम्हारा बहुत काम हो जाएगा। अब आप बैठने हाजिरी तक ही सीमित रह गए, काम आपने नहीं किया तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। बात तो समझा करो। उन्होंने सहूलियत, सरलता, सुगमता इसलिए कर दी कि जीव बेचारा बड़ा कमजोर है, बहुत गंदा है, इसको बहुत सरल साधन में लगाया जाए तो आपके लिए सरलता कर दी। अब तुम सरलता का नाजायज फायदा की उसी सरलते में बैठे हो, आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, कुछ छोड़ना नहीं चाहते हो, कुछ करना भी नहीं चाहते हो, फिर कैसे होगा। तो इन सब चीजों को सत्संग के माध्यम से बताया जाता है। और ये सत्संग जो ये हो रहा, ये खास सत्संग। आम सत्संग तो आम जनता के लिए होता है, जो बाहर हो रहा है इस समय, ये आम सत्संग। खास सत्संग है ये अपने प्रेमियों के बीच, जिन प्रेमियों को सदगुरु के मतलब इशारे पर चलना है, उनके आदेशों को मानना है, अपनी जीवात्मा का कल्याण करना, उनके लिए खास सत्संग। निज सत्संग जब आप सुमरन ध्यान भजन करके निज अपनी निजी जीवात्मा के लिए करते हैं। आम खास निज सीने बसीने। फिर अगर आपको
मालूम हो गया और सिमरन ध्यान भजन आपका ठीक हो गया, दिखाई सुनाई देने लगा और गुरु का आदेश हो जाए तो भी लोगों को बता दो। ये सीने मसीने होगा था। 4 तरह का सत्संग होता, 4 में से अभी आप कोई सत्संग नहीं करना शुरू कीजिए। केवल काम तो सुन रहे लेकिन मन पकड़ नहीं रहा। जिस दिन मन पकड़ने लगेगा, पकड़ करके उस पर चलने लगेगा, उस दिन आपका ये सब सत्संग करना, सेवा करना, भजन करना सब सार्थक हो जाएगा। इसलिए कहा कि सुनो कम करो ज्यादा। अब ये 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आम सत्संग है। सब तरह के जीव आते हैं, बहुत बिगड़े नाक की बात के भी आ जाते हैं, उनको सब तरह की बात बतानी पड़ती है। लेकिन जब ये लघु सत्संग जैसे आज ये यहाँ हो रहा आश्रम में, तो इसका तो खास प्रयोग करती है। इसलिए आधा घंटा, पौन घंटा, 15-20 मिनट या 2 मिनट हो जाए वो भी बहुत है। समझ में आ जाए तो 2 मिनट का बहुत। ये ज्यादा तो इसलिए कि आप समझ नहीं पा रहे हो, तो तमाम तरह के उदाहरण है, एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, किससे कहानी के रूप सब समझा कर बताया, किसी तरह मान लो। और बात तो 2 शब्दों की, ये शरीर किराए का मकान, समय रहते अपना काम बना लो, बस इतना केवल करना। अब इतना बड़े सत्संग को कितने घंटे लग जाता बताने में कि भाई आपने इसको नासवान समझा नहीं, किराए कमाना नहीं, अपना मन बैठे। किसी ने कुछ कह दिया, पर से झगड़ा कर दिया, अरे जब तुम्हारा है ही नहीं वो इसको कुछ कहे, क्या मतलब तुम्हारा। लेकिन अभी आपने मान्यता नहीं दे पाई कि हमारा नहीं है। अभी किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ ले लिया, मतलब यानी तो आप यही कहते नहीं हमको ऐसा कहा, हमको इसने ऐसा हमारे साथ ये किया हो, हमारा सामान ले लिया हो, हमारा चोरी कर लिया। ये जब तक है जब तक आप इसको अपना समझ रहे हो। अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, 60 साल हो गए, 66 साल लगभग, एक बात समझ में नहीं आई कि हमारा शरीर किराए का मकान है। जैसे किराए का सामान लाते हो, आपका कोई लगाव नहीं, केवल काम करने की इच्छा, जितना ज्यादा इससे काम कर लो, नहीं तो मालिक आएगा, सामान भी ले जाएगा, पैसे भी ले लेगा। किराए के सामान से कितना काम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से अगर ये मान लो, जान लो, पहचान लो कि हमारा शरीर किराए का है, इससे जितना ज्यादा हो सके सत्संग में, सेवा में, भजन में लगा के अपना काम पूरा करो। ये बात इतनी जल्दी समझ में कैसे आएगी? क्योंकि तुमने इसको अपना मान रखा कि हमारा है, और हमने कपड़ा पहनाया, हमने साबुन तेल लगाया, हमने ये भोजन कराया, हमने चोरी करके खिलाया, हमने झूठ बोल के तमाम तरह से आप यही बैठो हमारा, जबकि ये तुम्हारा ही नहीं। अगर तुम्हारा हो तो तुम्हारे अनुसार इसको जाना चाहिए, तुम्हें तो खबर भी नहीं लगेगी और तुम्हारा शरीर चला जाएगा, तो ले जाएगा। इससे जानना चाहिए कि तुम्हारा ही नहीं। अरे भी तुम्हारे परिवार से, गांव मोहल्ले से कितने लोग चले गए और कोई बता के नहीं गए, और किसी ने भी नहीं बताया कि हमारे पास चिट्ठी कोई खबर आई तो भाई जाना है, कुछ नहीं। इसका मतलब अगर हमारा शरीर होता तो हमारे अनुसार हमसे मांग के लिया जाता कि नहीं भाई हमको दे दीजिए, मैं ले जाना चाहता हूँ, बगैर पूछे, बगैर बताए किसी के माँ को छीन लिया, बेटा छीन लिया, पत्नी छीन ली, पति छीन लिया, भाई छीन लिया, तुम रोते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। और अभी आज तक कितने युग निकल गए, लेकिन अभी आज तक ये नहीं समझ पाए हो कि हमारा नहीं किराए का है। इससे जितना चाहो सत्संग में, सेवा में, भजन में, जितना चाहो उतना इसको लगा के और अपना काम बना लो, ये बुद्धिमानी है। और उसी के लिए सब तैयारी की जा रही है। क्या जरूरत थी भाई? अगर जगह न खरीदी जाती, आप सेवा कहाँ करने जाते? कई सेवा करने का आधार होना चाहिए कोई ना कोई। परिवार में सेवा करते हो, बाल बच्चों तो कर ज्यादा कर रहे हो। कोई बेटा बन के आया, कोई बेटी बन के आया, कोई पत्नी बन के आया, कोई पति बन के आया, कोई भाई बन के, और कोई अचानक दरवाजे आ गया, वो भी कर्जा है, अपना लेने आया है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि हमने कितना लिया, किसका लिया, कैसे लिया, कब लिया, कुछ नहीं मालूम आपको।
तो इन बातों को समझने का नाम ही है सत्संग, सत्य का संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सूरत रूप जो मुद्दतों से मालिक को छोड़ चुकी है, ये उसका दर्शन दीदार साक्षात्कार कैसे करेगी? सबसे बड़ी बात तो ये है, और इसी बात को आपको समझना है। तो ये शरीर से जितनी सेवा कर लो, ये मत देखो गंदा हो रहा है। अरे जब किराए का है तो गंदा क्या? किराए का सामान लाते हो, प्रयोग करने की कोशिश करते हो, नहीं देखते हो कि गंदा हो रहा, खराब, कल अपना ले जाएगा, हमें क्या मतलब, हम तो किराया देते हैं। और ये शरीर रहते अपना काम बना लो, और जब तक शरीर है तब तक तुम्हें फुर्सत नहीं है। कोई कह रहा हमको ये काम करना, वो उससे फुर्सत नहीं है, परिवार से फुर्सत नहीं, व्यापार से, खेती से फुर्सत नहीं, बच्चों से फुर्सत नहीं है। अरे ये तो सब फुर्सत तुमको देंगे नहीं। तुम कितना कमा के रखो घर में, कोई बेटा ये नहीं कहा कि जाओ पिताजी ये पैसा लो, जाओ तुम सेवा करो, ये नहीं कहेगा। ये कोई नहीं कहेगा कि लो पैसा ले जाओ और ये सब तुम्हारा काम खत्म, इधर मैं करूंगा उधर आप करिए। वो तो चाहते हैं कि पिताजी जब तक जिंदा है इसमें साथी में लगे रहें, क्योंकि अब इन पर खर्चा भी कम है, कोई शौक इनमें नहीं रहा। तो उनको कमाने का समय बढ़िया है, इनसे कमा लो जितना लेना चाहो। तुमको सब चूसने के चक्कर में कोई, जिनको तुमसे लाभ मिल रहा वो तुम्हारे से जुड़ेगा, जिस दिन लाभ खत्म उस दिन तुमको खत्म मानेगा। इसलिए अपने जीते जी अपनी संपत्ति का अधिकारी किसी को मत बनाइए। बाद में यहाँ लोग रोते आकर के कि हमने जमीन दे दी, मकान भी दे दिया, कुछ बैंक में था वो भी सोना चांदी सब दे दिया। जो हमने कहा तुम सब दे दिया, तुमको तुम्हारी जरूरत नहीं रही, तुमने अपनी जरूरत खत्म कर दी। तुम्हारे पास कुछ बना रहता तो पीछे लगे रहते ये सब। यानी वो लेना सीख गए और तुम देना नहीं सीख पाए। वो लेना तो सीख गया, भटका भरमा के ले गया, और तुमने तो देना सीख गया नहीं कि हम दे रहे हैं, देने के बाद हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए कलयुग है ये, इसमें अपनी संपत्ति के मालिक खुद रहो जब तक जीता। आदमी तुमको है ही, लेकिन जीते जी नहीं। पहली बात तो परमात्मा में लगा लो, जो आपको करना था वो तो आपने कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, पाल पोस दिया, शादी ब्याह कर दिया। अब तुम्हारा कर्म है कि हम कुछ अपने लिए भी करेंगे। भाई आपने परिवार के लिए कर दिया, चलो ठीक, आपका कर्तव्य था। जब सबकी ड्यूटी पूरी हो गई, अब क्या कर रहे हो? अभी वही घुसे पड़े हो, तो तुम अपने लिए कब करोगे? अपनी जीवात्मा के लिए कब करोगे? और फिर ये मानव शरीर मिलेगा नहीं। बड़ा सौभाग्य है कि लोगों को परमार्थ करने का एक रास्ता खुल गया। आश्रम निर्माण ये परमार्थ का सच्चा रास्ता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। आश्रम एक व्यक्ति का नहीं है, सबका श्रम, सबका परिश्रम और सबकी मतलब यानी गाड़ी कमाई, शरीर की सेवा, तन मन की सेवा, धन की सेवा सबकी लगी हुई है। इसलिए ये सबका है। तभी मैंने समिति का निर्माण किया, समिति बना दी। ये समिति का है, किसी आदमी का नहीं है। और समिति में सब आ जाते हैं, जितने प्रेमी सब समिति के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको ये सोचना चाहिए कि बड़ा सोच समझ के किया गया कि बात में कोई अपना अधिकार न दिखावे कि मैंने नहीं भाई मैंने 1 करोड़ रुपए दिया, मेरा अधिकार यहाँ है, इसलिए मैं किसी का 1 करोड़ 1 लाख 10 लाख 20 लाख लेता ही नहीं हूँ। हाँ 150 देना हो तो दे दीजिए, तुम्हारा सेवा में लग जाए, बाकी नहीं। और हमें जरूरत भी नहीं है। जब हमारे पास इतना बड़ा परिवार है, गुरु परिवार, तो हमको किसी एक से लेने की क्या जरूरत है? अरे भाई 10 लाख है अपना इस समय ज्यादा है, अगर 10 लाख परिंदों से 100 रुपए कह दिया तो 1 करोड़ हो जाएगा 1 मिनट में, कोई देर नहीं लगेगी। तो जनमत होना चाहिए, और जनमत भी अच्छे काम के लिए। अब छोड़ी कि हमारे पास इतने लोग आए, तुम ना जा जिनको पैसा ये दो वो दो। पहली बात इन 700 वर्षों में मैंने कभी कहा ही कुछ नहीं कहा। कोई सेवा मैंने कहा मेरे यहाँ कोई सेवा नहीं, कोई अध्यक्ष मंत्री पद नहीं बनाता, ना कोई वक्ता प्रवक्ता बनाता हूँ। सब लोग सेवादार बनो, भजना नदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से
भजना नदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से ये धार्मिक धरा पर न परिवर्तन कभी हुआ है और न कभी होगा। इस बात को आपको गांठ में बांध लेना चाहिए। शोर तो बहुत मचा रहे बहुत मचा रहे शोर, लेकिन शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। तमाम गुरु बन गए, सदगुरु बन गए, तमाम संत बन गए, लेकिन काम कुछ नहीं, काम कुछ नहीं। तो बनने का मतलब क्या? एक सूरज है, सबको प्रकाश दे देता, एक ही तो है। एक सदगुरु है, सारी जीवात्माओं को जगा देगा, मालिक के पास पहुंचा देगा। अब ये कितने सदगुरु बन गए, कितने संत बन गए, कितने गुरु बन गए, आप देखते जाइए। नकली गुरुओं का हिसाब क्या, ये सब जेल का दरवाजा देखे। कुछ तो पहुंच गए, अब कुछ पहुंचा दिए जाएंगे अगर नहीं बदलेंगे तो। इसलिए सदगुरु समय का एक ही आता है और वो काम करने आता है, न अपना नाम करने आता, न दाम पैसे लेने आता है, वो काम करने आता। उसका एक ही निशाना है, जीवात्मा जगह घर पहुंचे अपने, काल माया के देश से इनको छुट्टी मिल जाए। बहुत परेशान बेचारी हुई और यहाँ कुछ उसने किया नहीं, ना कोई गुनाह किया, न कोई पाप किया, न काल माया के किसी सामान का प्रयोग किया, लेकिन बेचारी सताई जा रही। क्यों? साथी गलत बना लिया। देखो ये संग दोष है, मन को साथी बना लिया और मन भोगी है, भोगों से हटना नहीं चाहता। अब बेचारी वो त्रिपुरी धाम पर बैठकर इंतजार कर रही। जीवात्मा नीचे नहीं उतरी शरीर में, नीचे मन उतरा और मन जैसे इंद्री घाटों पर गया तो भोगों के गंदा क्षणिक रस में फंस गया है, और इतना फंस गया है कि बिल्कुल सारी शक्ति का ह्रास कर दिया। अब उसके पास इतनी शक्ति नहीं कि उठ के बैठे हो कुछ कर सके। और जीवात्मा बेचारी इंतजार कर रही है। तो उसने वादा किया, जब सतलोक से नीचे उतारी गई तो त्रिपुरी धाम में आया तो आई तो मन को साथी बना लिया। कहा चलो हम तुम दोनों नीचे चलते हैं और देख के घूम फिर के आ जाएंगे, मैं तुमको बगैर साथ लिए नहीं आऊंगी। ये वचनबद्ध है। उस वचनबद्ध के कारण बेचारी कितनी परेशान हो रही, कितनी सताई जा रही, मतलब तरह तरह से प्रेमी संग दोष का कितना बुरा असर। जब जीवात्मा परमात्मा का अंश और निर्मल पाक साफ पवित्र केवल मन को साथी बना लेने के कारण कितने युगों से फंसी पड़ी मार खा रही है। और तुमने अगर किसी को ऐसा साथी बना लिया भोगी बिलासी को, तो फिर भोग तो रोग बन जाएगा, और भोग का रोग सबसे खराब, ये ठीक नहीं होता। और बीमारी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन भोगों की बीमारी नहीं ठीक होती, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं बनी है भाई। हाँ दवा है महापुरुषों के पास, संयम ब्रह्मचर्य, ये दवा है, लेकिन वो दवा तुम्हारे बस की नहीं है। अब तो वो धीरे 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 आपको यहाँ बुला लिया गया, तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह ब्रह्मचर्य का पालन करा दिया जाएगा। जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती विधान है कि अब लोग मेरे साथ 1-1 साल से रह रहे हैं, 2-2 साल से, 3-3 साल से, धीरे 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 उनका मैंने मतलब पक्का हो रहा है। सब ये पक्का हो जाएगा तभी ठीक हो जाएंगे। 6 वर्ष अगर लगातार आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो तो फिर तुम ये नहीं कहोगे कि मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं सुनाई नहीं देता। ये सब काम 6 वर्ष। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब समझ लो, केवल स्त्री से दूर रहना नहीं, मन से भी। मन से कोई हंसी मजाक नहीं, मन से किसी तरफ को दृष्टि नहीं डालना। माँ बहन बेटी बहू तुम्हारे मन में अगर दिखाई देने लगे, समझ लो तुम्हारा मन ठीक हो रहा। मनसा वाचा और वचन वाणी से कोई अश्लील शब्द, हंसी मजाक, गंदे भी नहीं। कर्मणा तब बाद में कर्म आता, कर्म तो सबसे बाद में, पहले मन और वचन और फिर कर्म आता है। अगर 6 वर्ष अखंड है, आप इसका मन बुद्धि चित्त को एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र करके पालन कर लो, तो फिर ये तुम्हारी आँख खुल जाएगी, कान खुल जाएगा, नाक भी सब खुल जाएगा, फिर धोखा खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ 1 दिन भी मुश्किल हो रहा है। आप यहाँ तो आ गए हो तो जबरदस्ती आपसे पालन कराया जा रहा है, लेकिन बार बार भगने की कोशिश कर। तो मैं चाहता हूँ जितने दिन रह जाओ उतने दिन तुम्हारा ब्रह्मचर्य पालन हो जाए,
उतने दिन तुम पक्के मजबूत हो जाओ तो आगे का रास्ता तुम्हारा सरल हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें सारा नहीं समझते, वे हमको रोकने से क्या लाभ, रोकने में आपको लाभ है। जितना समय यहाँ निकल जाएगा वही समय तुम्हारा अच्छा है, बाकी तो बर्बाद में जाओगे, फिर घर जाओगे आप। तो मैं इसीलिए रोकता हूँ कि 1 महीने 2 महीने रोको। अरे भाई चलो, आप अगर वहाँ मजदूरी करते हो तो मजदूरी हमसे ले लो, लेकिन काम यहाँ करो। तो यहाँ मजदूरी मिलेगी, वो भी पाक साफ। ये मजदूरी प्रसाद, एक बरकत रूप में है। और संसार में काम करोगे, शराबी कबाबियों का काम करोगे, शराबी कबाबियों का पैसा, तो बरकत नहीं होगी आपको। आप जो भी काम करते हो और आप जानकार हो, तो हमको तो लोगों की जरूरत है। हमको भी शराबी कबाबी नहीं ढूंढने पड़ेंगे और तुमको भी शराबी कबाबी काम नहीं करना पड़ेगा, और उनसे जो मजदूरी मिले वो तुम्हारा लाभ नहीं करेगा। यहाँ का पैसा ये आपका प्रसाद है और बरकत है, इसलिए वो काम यहाँ करिए आप और यहाँ से ले जाओ। तो यहाँ मतलब जो चीज दी जाएगी वो बिल्कुल शुद्ध होगी, उसमें आपको कुछ करना नहीं। और जो तुम मजदूरी करके और कहीं पाओगे वो तुम शुद्धिकरण नहीं कर सकते, वो तुम्हारे पास नहीं कि तुम शुद्ध कर लो। फिर वो धन तो मिलता, कोई दे बरकत नहीं, कोई बचता नहीं है, कोई तरक्की नहीं हो रही है, मतलब सब खर्च हो जाता है, कर्जे में दबे रहते। और जब हम बात बताते तुम्हारी समझ में नहीं आती है कि आप यहाँ क्यों नहीं करते वही काम। जब यहाँ काम करोगे उस संगत के काम, देखिए एक बात ये लाभ, मानो ये लोग दीवार बना रहे हैं, अब इस संगत के काम आएगी, और कई दीवार बनाओगे तो संगत का काम थोड़ी आएगी, वो तो परिवार के काम आएंगे उनके। ये संगत के काम आ गए तो इसमें आपका परमार्थ भी जुड़ा है, और इससे जो धन आपको दिया जाएगा वो प्रेमियों की गाड़ी कमाई है, वो आपको मिलेगी। वो घर जाके जाओगे उसमें भी आपको धन की बरकत हो, दोनों तरफ का लाभ है। पैसा यहाँ के मिलने में भी लाभ और काम करते हुए भी लाभ। इस काम में यहाँ के धन में बहुत अंतर है। तो आप तो दोनों चीजों का लाभ उठा रहे हो। अब तुम्हारी समझ में नहीं, मैं बार बार मना करता हूँ कि भाई जो काम तुम घर में करते हो सरकार नहीं होगी, क्यों धन शुद्ध नहीं है, वही काम यहाँ आश्रम में करो आप, और हम आपको जो दें वो प्रसाद और बरकत समझ ले जाओ। और जो यहाँ काम करोगे, मान लो दीवार या कोई चीज बना रहे हो तो संगत के काम आएगी। कितने लाख लोग इसका लाभ उठाएंगे इस इमारत का। और जो गांव घर में बनाओगे उसमें वही घर परिवार वाले रहेंगे और बुरे कर्म भी करेंगे। और ये जो इमारत बनाओगे इसमें सब सत्कर्म ही होगा। कितना लाभ है आपकी यहाँ सेवा का। तो मैंने भी लोगों से कहा भाई ये बना दो, और जब जहाँ जो तुम काम घर में करते हो मजदूरी वो यहाँ करो, और यहाँ का पैसा शुद्ध है और प्रसाद समझकर बरकत समझ के ले जाओ, और जहाँ लगा दो वहाँ भी तरक्की हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब सब लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि आपने मेहनत की है। अब ये रास्ता जो आप मिट्टी डाल रहे हो, इस रास्ते पर जब तक लोग आते जाते रहेंगे वो लाभ तुम्हारे खाते में रहेगा, क्योंकि नींव आपने डाली है। इस मिट्टी की नींव पर कितनी बड़ी इमारत, कितना खर्च कर दिया जाए, लेकिन जो लाभ मिट्टी डालने का है वो इमारत बनाने का लाभ नहीं है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। मिट्टी नहीं है, तुम्हारे कर्मों को काटने का साधन है, और तुम कोई सेवा नहीं कर सकते। धन की सेवा तुम्हारे पास पैसा नहीं, मन की सेवा तुम्हारा मन पाप सामने निर्मल नहीं। तो इस शरीर को लगा दिया जाएगा तो शरीर की मजाई सफाई हो जाएगी, और शरीर मन का घर है। जब घर साफ होगा तो रहने वाला भी साफ हो जाएगा। एक दिन बात को समझा करो।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव जरा जोर से बोलो जय गुरुदेव सब मिल बोलो जय गुरुदेव बोलना होगा जय गुरुदेव अभी से बोलो जय गुरुदेव दुख दर्द हरेंगे जय गुरुदेव सब कष्ट हरेंगे जय गुरुदेव सुख शांति भी देंगे जय गुरुदेव सबके दाता जय गुरुदेव सबके मालिक जय गुरुदेव प्रेम से बोलो जय गुरुदेव ये नाम नहीं इंसान का ये नाम है प्रभु का ये काम नहीं इंसान का ये काम है प्रभु का जय गुरुदेव। आपने देर तक सेवा की है इसलिए प्रसाद ले लो और भंडारे में भोजन करके आराम करो। सुबह घंटा सन बजेगा आप आ जाओ, इसलिए कि सुबह जब सुबह ध्यान भजन करोगे शरीर हल्का हो जाए, थकावट खत्म हो। थकावट कर्मों की बोझे की बहुत ज्यादा है। कर्मों का बोझा आपको दिखाई नहीं देता, उसी कर्म का बोझ हल्का हो जाए जब आप एक घंटा सुबह ध्यान भजन करो एकदम ताजी हो जाए। बस यहाँ से जाओ फिर शरीर की सेवा, शरीर को मारो, इसे खूब मारो, खूब सेवा से साफ कर लो। ये साबुन आबुन से साफ नहीं होता, साबुन तो गंदगी हटाएगा, तो गंदा होता कहीं पर वो बहुत गंदा है। इसलिए ये धरती है नैमिषारण की तपोभूमि है। रामचरितमानस में इसकी महिमा तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता, अत्यंत पवित्र है और साधकों के लिए बहुत सुख देने वाली। ये धरती का जल अमृत है, तमाम बीमारियों को दूर करने वाला। यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, उनकी तपोभूमि है और उसी 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, जो कलयुग के जीवों के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। लेकिन अब उसका श्रीमत प्रचार होगा, वो ज्ञानार्जन के लिए सुनाने वाले धनोपार्जन पैसा पैदा कर उस शास्त्र की भी महिमा खत्म कर दी। सबको जन्म मिलेगा क्योंकि वाणी लोगों के शुद्धिकरण के लिए थी। ये वाणी धन बटोरने के लिए नहीं थी, लेकिन सारा धर्म, सारा जितना सिद्धांत सब पैसे पर बिक चुका है। आज देवी देवता भी बिक गए। यहाँ एक ललिता देवा का मंदिर है, 1 करोड़ 65,000 रुपये किराए पर था। देवी की कमाई, देवी के नाम की कमाई खाएंगे तो वो क्या कोई अच्छा काम करेगी। भगवान के नाम की कमाई, मंदिर के नाम की कमाई, तीर्थों के नाम की कमाई, ये सब इसीलिए पाप बढ़ रहा। जहाँ से पाप निवारण, पाप को हटाया जाता, वहाँ से पाप शुरुआत हो रहा है। क्या होगा आगे, कितना खराब माहौल बनेगा, कितने लोग रह पाएंगे, कितने चले जाएंगे, बड़े मतलब यानी दुख की बात है। लेकिन सुनता कौन है? सब अपने अपने कर्मों में एकदम जुटे हुए, सत्कर्म की जो किसी के अंदर भावना भी नहीं बने। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय गुरुदेव स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है।
क्या क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, जो अभी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे, जो अभी जान न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब सभी लोग प्रसाद लेना। ये सत्संग का सेवा को तो आप बल दिया जाता है, ये सत्संग का। और जो आपने नाम की कमाई 1 घंटा किया उसका प्रसाद ले ले, और इसके बाद भंडारे में भोजन महाप्रसाद पाकर आप सो जाए, और सुबह 1 घंटा सिंह बजेगा, फिर आप आ जाए, प्रार्थना पाठ और 1 घंटे नाम की कमाई, सुमरन ध्यान भजन साधना, ये 16 सदियों की साधना है। इसका अभ्यास नित्य कराया जाता, सुबह शाम दोनों वक्त। ये तैयारी है, किसी तरह जीव तैयार हो जाए तो आगे सदियों की व्यवस्था है। जब तक आप तैयार नहीं होगे तब तक कैसे आपको काम दिया जाए। बगैर पाक सब निर्वल पवित्र की है, कोई काम इधर का दिया नहीं जाएगा। तो आपसे इसीलिए सब काम कराया जा रहा कि सत्संग भी करो और सेवा भी करो और भजन भी करो, ये तीनों काम मत छोड़ो और नित्य नियम से करो। सब में ढील करो लेकिन इसमें ढील मत करो, ये नियमित और संयमित होनी चाहिए, तो उसका पूरा लाभ आपको मिले। जय गुरुदेव। लाइन लगा लो, लाइन लगाओ, चलो लाइन लगाओ, मुझे बहुत होने लगी पहले। लाइन से आओ, ऐसे कुछ नहीं होगा। लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, भाई लोग इधर और बहनें लोग इधर लगाओ। लाइन में आओ, बिना लाइन को नहीं, सब लोग लाइन बनाओ। 5 लोग आएंगे, 5 पुरुष 5 महिला। चलो लाइन बना लो, पीछे तक सीधा करो लाइन, सब लोग लाइन में आओ, लाइन बना लो, लाइन। चलो चलने दो। 5 आराम से 5 छोड़ने। अरे हमको तो मालूम है, हम आगे खड़े गाय इसलिए तो करें सारे रोक दिए तुमने। अरे रास्ता रखो, निकले भाई, उधर से हटो तुम लोग। चलो चलो पीछे जाओ। इनको कभी तमीज नहीं होती। 5 भाई लोग छोड़ो, 5 जब ये अरे यार एकदम छुड़वा देते हैं कोई बोल के बात। चलो चलो माता जी, चलो पकड़ो, रास्ता छोड़ो। चलो कल बेटा चलो पकड़ो, चलो आवाज में चलो आदमी लो। हाँ चलो 5, चलो निकलो, आओ बहन जी बढ़ो। चलो बैठो, चलो
चलो बड़ा बड़ा चलो चलो बढ़ो चलो आओ जल्दी बढ़ो लंबा इसको दूसरा चालू कर दीजिए, उसके बाद चलो ठीक